Hello friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I am Aparna Pandey. I'm back with a new video. जी हाँ, मैं आपके साथ लेकर आ गई हूँ एक नया वीडियो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज 18 जुलाई है। 18 जुलाई इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इंटरनेशनल डे है, क्या है? हो सकता है बहुत से लोग जानते हों और बहुत से लोग नहीं भी जानते हों। तो मैं आज आपको कुछ नया बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो बता देती हूँ कि नेल्सन मंडेला कौन थे। जी हाँ, नेल्सन मंडेला बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। भाई उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या था? ऐसा उन्होंने क्या किया था कि वो इतने प्रसिद्ध थे? कहाँ के थे, क्या थे, या फिर उनके इंटरनेशनल डे उनके नाम पर क्यों मनाया जाता है? ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊँगी, तो ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कई जगह तो ये मतलब बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में लोगों को बताया जाता है, ठीक है। तो भाई जो नेल्सन मंडेला थे वो अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे पहले, और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी थे। ये बात भी एक मैं बता देती हूँ। और वहाँ के जो अपार्थाइड पॉलिसी के सबसे बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं वो रहे हैं नेल्सन मंडेला। वही जैसे यहाँ पर भी कितने सारे फ्रीडम स्ट्रगलर रहे ना, जिन्होंने फ्रीडम के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया है, फ्रीडम फाइटर्स रहे, वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनके बर्थ की। भाई बर्थ इनका हुआ था 18 जुलाई 1918 को ईस्टर्न केप साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। यहाँ इनका बर्थ हुआ था 18 जुलाई को। तो अब ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरनेशनल डे हम क्यों मना रहे हैं इनके नाम पर। इनके बर्थडे वाले दिन मना रहे हैं। इनके बर्थडे के ऑस्पिशियस जो ये ओकेज़न बहुत ही ज़्यादा है, उसके ऊपर हम ये डे मना रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम ये मनाते क्यों हैं। टू ऑनर हिज डेमोक्रेसी, हिज स्ट्रगल, ये सारी बातें हैं ना कि हम उनको मनाते हैं। टू ऑनर हिज स्ट्रगल टू फ्रीडम, मतलब उनके फ्रीडम के लिए जो उनका स्ट्रगल था, उनकी जो विचारधारा थी, उसको प्रमोट करने के लिए, लोग सीखें उनके बारे में, इसलिए हम ये मनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसको किस तरीके से मनाया जाता है। इनको मनाने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। इस दिन कोई इंटरनेशनल हॉलीडे नहीं होता, कोई अवकाश नहीं होता, छुट्टी नहीं होती है। इसको मनाने के लिए स्वयं सेवा और सामुदायिक सेवा, ये दो शब्द मैंने यहाँ पर बोले हैं। कि अब ये क्या है? आपको लोगों की मदद करके, खुद की मदद करके इस डे को सेलिब्रेट करना होता है। जी हाँ, वो अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ, यानी कि रंग भेद नीति जो थी उस वक्त, जो कि अंग्रेज़ों के थ्रू फैलाई गई थी, ब्रिटिशर्स के थ्रू फैलाई गई थी, अफ्रीका के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा थी, काले गोरे का भेद। इस चीज़ को दूर करने के लिए इन्होंने इतना काम किया, इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। इनकी रेस्पेक्ट में, इनके ऑनर में ये डे हम मनाते हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रगल को ऑनर देने के लिए ये डे हम मनाते हैं। और इस दिन हम दूसरों की मदद करके, दूसरों की बातों को जान करके, उनकी परेशानियों को दूर करके सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई हॉलीडे नहीं होता। अब बात कर लेते हैं कि ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ है। भाई 2009 के अंदर, 27 अप्रैल 2009 के अंदर घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है यूएनओ का नाम आपने सुना हो। तो 2009 को घोषणा की गई कि भाई हम इनकी इंटरनेशनल डे बनाएंगे नेल्सन मंडेला के नाम पे, ठीक है। एक डे मनाते हैं उनके लिए, उनकी रेस्पेक्ट के लिए, उनके ऑनर के लिए। फिर उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो ऐसे थे जिन्होंने इसे 2009 में ही बनाया, बट जो हमारा यूएनओ है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मनाया 18 जुलाई 2010 को, ठीक है। 18 जुलाई 2010 को ही उन्होंने मनाया। तो 18 जुलाई 2010 से लेकर हम इसे मनाते आ रहे हैं। भाई इतनी बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी मैं आज आपको बता रही हूँ, तो इसी बात पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है आपको ये बहुत अच्छा लगे वीडियो, तो आगे बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इनके बचपन का कैसा बीता, क्या था। देखिए इनके बचपन में, इनके जब ये 12 साल के हुए तो इनके पेरेंट्स उनके फादर जो थे एक्सपायर हो गए। 12 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया। और ये काफ़ी उस वक्त 1818 में ये हुए थे,
पैदा हुए थे। तो आप सोच सकते हैं उस टाइम काफ़ी ब्रिटिशर्स का राज था अफ्रीका के ऊपर भी, बहुत संघर्ष भरा जीवन इनका बचपन भी रहा। तो इनका जो रियल नाम है वो है नेल्सन रोली हला हला मंडेला, ये इनका रियल नाम है। और उसमें भी मैं बता दूं कि रोली हला हला मंडेला इनका नाम है। नेल्सन मंडेला इनको स्कूल में पढ़ते वक्त इनकी टीचर के द्वारा दिया गया था। उस वक्त क्रिश्चियंस नाम दिए जाते थे बच्चों को, तो सबके नाम तो थे, उन सबको दिए जाते थे, तो इनकी टीचर ने इनको नाम दिया था नेल्सन, तो इनका नाम पड़ा नेल्सन मंडेला। और शॉर्ट में हम इनका नेल्सन मंडेला बोलते हैं, पर इनका पूरा नाम है नेल्सन रोली हला हला मंडेला। ठीक है, तो ये इनके जीवन बचपन की बात हो गई। पढ़ाई की बात कर ले तो इन्हें डिग्री भी इतनी आसानी से नहीं मिली, इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जब ये पढ़ रहे थे तो इनकी डिग्री में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। फोर्ट यूनिवर्सिटी से इन्हें निकाल दिया गया, डिग्री नहीं मिल पाई उन्हें, इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि जो विद्यार्थियों का कुछ मतलब उस वक्त जो फ्रीडम की स्ट्रगल था उसमें पार्टिसिपेट करने की वजह से इनको निकाल दिया गया। फिर ये दूसरे विश्वविद्यालय में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर वहाँ से इन्होंने डिग्री ली इस तरीके से। और पढ़ाई के अंदर इनका इतना रुझान था, इनकी इतनी रुचि थी, इस बात का आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि जेल में होते हुए भी साउथ अफ्रीका यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB की पढ़ाई पूरी की और डिग्री हासिल की, यानी LLB। ठीक है, वकालत की जो होती है, वकील की पढ़ाई होती है, इन्होंने पूरी की। अब बात कर लेते हैं कि 1994 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन किया, उसका हिस्सा बने और ANC यूथ लीग इन्होंने बनाई। ठीक है, और 1994 में इन्होंने एवलिन मैस से शादी की। जी हाँ, इन्होंने शादी कर ली। इनकी उस वक्त तो फिर 2 डॉटर 2 सन हुए, वैसे तो कहा जाता है कि इनके 7 चिल्ड्रन हैं। एग्जैक्टली आई डोंट कि मतलब 7 है, बट कहा जाता है 7 है। और उस वक्त उनके फिर दो बेटे 2 बेटियां हुई, उसमें से एक उनकी जो बेटी थी वो उनकी डेथ हो गई फिर कुछ दिनों के बाद, ऐसा भी हुआ। तो फिर 1958 के अंदर इनका एवलिन मैस से तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद डिवोर्स के बाद क्या होता है कि भाई ये स्ट्रगल कर रहे थे अपार्थाइड के लिए। कभी इनको नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, और ANC यूथ लीग, इस तरीके से अपनी की ज़िंदगी स्ट्रगल में बीत रही थी। आप देख सकते हैं बचपन से ही कितनी स्ट्रगल में बीती है, डिग्री नहीं मिल पाई है, और फादर का साया बचपन से ही इनके सर पे से उठ गया। तो बचपन से ही स्ट्रगल करते 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 इन्होंने शादी भी की, पर इनकी ज़िंदगी का स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ था। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फैसला लिया साउथ अफ्रीका छोड़ देने का। ठीक है, इन पे काफ़ी केसेस चले, इनके ऊपर ट्रायल्स हुए, इन्हें जेल जाना पड़ा बहुत सारी चीज़ों के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ने का एक फ़ैसला लिया। तो फिर इन्होंने डेविड मत्सामई नाम से इन्होंने अपना नाम बदला और साउथ अफ्रीका छोड़कर चले गए 11 जुलाई 1962 को। जी हाँ, ये साउथ अफ्रीका छोड़कर चले गए और बाहर जाके इन्होंने मिलिट्री की ट्रेनिंग ली। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं छोड़कर जाना, अपने देश को छोड़कर जाना, किस तरीके की इनकी परिस्थितियां रही होगी उस वक्त। तो इन्हें छोड़कर जाना पड़ा। फिर उसके बाद ये जुलाई 1962 में ही वापस आ जाते हैं। जनवरी में गए, जुलाई में वापस आते हैं। पर फिर उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो 5 अगस्त को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अरेस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि बिना अनुमति के, बिना परमिशन के अपनी कंट्री को छोड़ कर गए थे। तो ये बात वहाँ की गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी। आप सोच सकते हैं वहाँ ब्रिटिशर्स का राज था और ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये जो कंट्री है वो फ्री हो जाए, यानी कि इनको फ्रीडम मिल पाए या फिर ये अपार्थाइड पॉलिसी ख़त्म हो जाए। ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं चाहते थे। ब्रिटिशर्स हमेशा से राज करना चाहते थे और मंडेला हमेशा से आज़ादी के सपने देखते रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, भाई 5 अगस्त को उनको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया कि भाई तुम तो चलो जेल, क्योंकि आपने बिना परमिशन के देश से बाहर जाने की गलती की है, ज़रूरत की है और ये गलत है। फिर उसके बाद 5 साल के लिए इन्हें जेल हो जाती है। 5 साल के बाद ये कुछ दिन बाद वापस भी आते हैं। फिर उसके बाद 9 अक्टूबर यानी कि 9 अक्टूबर 1963 को तोड़ फोड़ में, जिसे हम रिवोनिया ट्रायल भी बोलते हैं, इसके अंदर इनको फिर से जेल होती है और इस बार इसमें 10 लोगों के साथ इन्हें जेल में जाना पड़ता है। इस तरीके से इनकी जो ज़िंदगी है वो जेल में बहुत बिताई है। मैं आपको आगे बताती हूँ। 1964 में इनको आजीवन कारावास के लिए
सज़ा सुनाई जाती है आजीवन कारावास की, और ये 27 साल के लिए जेल चले जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 27 साल अपनी ज़िंदगी, और उसमें भी 27 साल में भी अपार्थाइड पॉलिसी और फ्रीडम के लिए इतना काम किया है, इतना स्ट्रगल किया है इनकी ज़िंदगी में। फिर उसके बाद 27 साल बाद जब इनकी सज़ा पूरी होने वाली थी, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि इन्हें ट्यूबरक्लोसिस है। फिर कुछ दिन वो 2-3 महीने हॉस्पिटल में रहते हैं, फिर हॉस्पिटल से दूसरी जगह जेल में शिफ्ट होते हैं, वहाँ से 14 महीने बाद वो रिहाई हो जाती है उनकी, ठीक है। इस तरीके से 27 साल अपनी ज़िंदगी बिताने के बाद वो बाहर आते हैं। तो 27 अप्रैल 1994 को नेल्सन मंडेला ने पहली बार अपना वोट दिया था। इससे पहले उन्होंने वोट नहीं दिया था। आप सोच सकते हैं कितनी खुशी की बात उनके लिए भी रही होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी आ चुकी थी। वोट यानी डेमोक्रेसी, कहीं पर भी वोट दिया जाता है, पूरी डेमोक्रेसी ही है। तो वो जो चाहते थे वो धीरे धीरे हो रहा था। फिर 10 मई 1994 को इन्हें एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति ये बने, यानी कि ये पहली बार एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक तरीके से प्रेसिडेंट बने। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात रही, क्योंकि ये जिन्होंने जो सपना देखते हैं उसे पूरा होते हुए देखना उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है। और वही इनके साथ था। मंडेला जी ने सपना देखा था एक आज़ाद देश का, एक आज़ाद देश में डेमोक्रेटिक देश का, लोकतांत्रिक देश का, और वो सपना आज पूरा हो रहा था। जी हाँ, 10 मई को ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी बात रही। अब बात कर लेते हैं इनके आगे की ज़िंदगी की। तो भाई इतने संघर्ष भरे जीवन में 27 साल इन्होंने जेल में बिताए, इतनी बार ये जेल गए, फिर भी पढ़ाई के प्रति रुझान, डिग्री हासिल नहीं होना, कितनी सारी उलझनें थी। लेकिन फिर इतनी उलझनों के बावजूद मैं आपको बता देती हूँ, पूरे साउथ अफ्रीका के अगर सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर में किसी का नाम आता है तो वो है नेल्सन मंडेला। जी हाँ, हमारे यहाँ है कितने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हुए, शायद उन्हीं की बराबरी करते हैं ये नेल्सन मंडेला। और इनका जो पर्सनैलिटी है ये बहुत ही देखने लायक है, समझने लायक है और सीखने लायक है। अब बात कर लेते हैं कि अपने बर्थडे पर इन्होंने ग्रेस मैकल से शादी की। कहा जाता है कि इन्होंने 3 शादियां की। पहली तो इन्होंने एवलिन मेस से की थी, फिर उन्होंने दूसरी एक और शादी की थी जो कि एक फ्रीडम फाइटर ही थी, फिर उनसे भी डिवोर्स हुआ, फिर तीसरी शादी बर्थडे पे की, ठीक है। तो फिर उसके बाद शादी करने के बाद अब प्रेसिडेंट बन गए। इनकी ज़िंदगी का सफ़र शायद यहीं तक था। अब इनकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने जा रहा था, क्योंकि 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग की नामक जगह पर इनकी डेथ हो गया, ठीक है, इनका देहांत हो गया। ये हम सबको छोड़कर जा चुके थे जो 2013 में, ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी का सफ़र इतना स्ट्रगल भरा रहा, पर आप देख सकते हैं स्ट्रगल का फल भी मिला इनको। इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना ज़्यादा परेशान होने के बाद, इतनी दिक्कतों के बाद भी ये एक आज़ाद देश देख पाए। एक सुंदर स्वप्न जो इन्होंने देखा था वो इनका पूरा हुआ। एक अपार्थाइड पॉलिसी को दूर करने की जो इनकी इच्छा थी वो भी बहुत हद तक सही हुई, उसमें लोगों में सुधार आई। साउथ अफ्रीका के लोग इन्हें बहुत मानते हैं, और मेरा भी यही मानना है कि हम इतने बड़े बड़े नेताओं से या फिर इतने बड़े बड़े लीडर से, फ्रीडम फाइटर से सीख सकते हैं। तो आप लोग भी आज इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाइए, और किसी ना किसी की मदद ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है, जी हाँ, तो इस गलत को दूर कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।